खबर मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को लेकर बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई से हावड़ा जा रही थी ये ट्रेन में ब्लास्ट की धमकी दी गई है। जांच एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन का पूरी ट्रेन में अब तलाशी अभियान शुरू हो चुका है। बम धमाके की धमकी मिलने के बाद मुंबई हावड़ा मेल को सोमवार सुबह 4 बजे जलगांव में रोककर तलाशी ली गई। तो आज सुबह की खबर है, सुबह 4 बजे से जलगांव में रोका गया, इसकी तलाशी ली गई। करीब 2 घंटे तक सघन जांच की गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को कुछ भी संदिग्ध वहां पर नहीं मिला। हालांकि इससे पहले बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये धमकी दी गई थी। सोशल मीडिया पोस्ट में टाइमर के जरिए नासिक के बाद धमाके की धमकी दी गई थी। इस पोस्ट में महाराष्ट्र पुलिस के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ऐसे में बम मिलने की धमकी मात्र अफवाह साबित हुई है। फजलुद्दीन नामक ये अकाउंट है जिसके जरिए ये ट्रेन को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस धमकी में क्या लिखा था वो भी आपको बता देते हैं। इस धमकी में लिखा था कि क्या रे हिंदुस्तानी रेलवे, आज सुबह खून के आंसू रोगे तुम लोग। आज फ्लाइट में भी बम रखवाया गया है और ट्रेन में भी रखवाया गया है। नासिक आने से पहले बड़ा धमाका होगा। इससे पहले भी हमने आपको खबर बताई थी, जहां पर मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही फ्लाइट में बम की खबर मिली थी, जिसके बाद दिल्ली में उसको लैंड कराया गया। अब ये दूसरी बड़ी खबर कि मुंबई हावड़ा मेल में तलाशी अभियान चलाया गया, क्योंकि इसको लेकर भी बम की खबर मिली थी। मुंबई हावड़ा मेल ट्रेन को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी पल्लव हमें देंगे। पल्लव, हालांकि ट्रेन में कुछ मिला नहीं और जांच अभियान के बाद ये सामने आई है बात, लेकिन बड़ा सवाल ये कि कैसे और कहां पर ये थ्रेट्स दिए जा रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि फ्लाइट को लेकर भी ये कहा गया कि फ्लाइट में बम रखा हुआ है। देखिए आज जो बिल्कुल एक साथ आज देखिए दो बड़ी ये सूचना है कि और दो बड़े मामले हैं कि पहले एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी जो मुंबई से न्यूयॉर्क जा रही थी, उसको लेकर धमकी दी गई एक्स पर और ये कहा गया कि उसको उड़ाया जाएगा, जिसके बाद जो है उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग जो है दिल्ली एयरपोर्ट पर कराई गई। उसके बाद फिर अब ये देखिए जो मुंबई हावड़ा जो ट्रेन है, मेल ट्रेन है, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। और ये कहा गया है कि इसके अलावा जो है इसको लेकर जो ये है कि ये भी जो है एक्स पर जो जैसे जो फ्लाइट को उड़ाने की धमकी दी गई थी वो भी एक्स पर मिली थी और इसको भी जो उड़ाने की धमकी दी गई थी वो एक्स पर मिली थी। हालांकि अच्छी बात यह है कि दोनों ही मामलों में अब तक कोई हादसा नहीं हुआ, कोई बड़ी घटना नहीं हुई। हम फ्लाइट के मामले में भी जैसे ही जानकारी मिली फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने के बाद उसके जो है चेकिंग अभियान शुरू कर दिया गया और अब तक वहाँ कुछ नहीं मिला है। और जैसे ही इस ट्रेन के बारे में सूचना मिली तुरंत ही जो है सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई, मौके पर पहुंची। उन्होंने पूरे ट्रेन में चेकिंग अभियान चला, करीब 2 घंटे से अधिक समय तक जो है जांच की गई, लेकिन कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिला और ऐसा ये लगा कि ये शायद सिर्फ अफवाह है। लेकिन अहम चीज है कि जो उस पोस्ट में लिखा गया था, जो शब्दों का प्रयोग किया गया था पुलिस के लिए किया गया था और जो बातें लिखी गई थी कि ट्रेन को मतलब उड़ाने की बात और फ्लाइट को उड़ाने की बात, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसकी जांच जो है एक अंदरूनी जांच जरूरी है फिलहाल, लेकिन दोनों ही मामलों में अब तक कुछ ठोस निकलकर सामने नहीं आया। लेकिन जो है सुरक्षा एजेंसी जो है वो दोनों ही मामलों की जो है लगातार जांच कर रही हो। ट्रेन को लेकर भी जांच की जा रही है और फ्लाइट को लेकर भी जांच की जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये धमकी दी गई है वो हैरान करने वाली है। और एक ही दिन में दो चीजों को, चाहे फ्लाइट हो चाहे ट्रेन हो, दो बड़े यातायात की जो सर्विसेज है उसको उड़ाने की जो बात की गई है वो बहुत न सिर्फ हैरान करने वाली है, बहुत चिंतित करने वाली है। और इससे जो यात्रा लोग करेंगे उनके मन में भी एक भय पैदा होगा। बिल्कुल भय पैदा होगा और यात्रियों में हड़कंप मच गया था। ये तस्वीरें हम जो दिखा रहे हैं अभी अपने दर्शकों को, ये उसी फ्लाइट की तस्वीरें हैं जहां पर जांच पड़ताल की गई। पल्लव, ये दोनों ही सुबह की घटनाएं हैं, तो अभी 10 बज रहे हैं। क्या अभी तक कुछ भी अपडेट मिला है कि ये थ्रेट किसको भेजा गया और कौन सी पोस्ट के जरिए भेजा गया? क्योंकि जो ट्रेन वाला थ्रेट है वो तो सोशल मीडिया पोस्ट किया गया है, जो ये प्लेन वाला मामला है ये क्या मेल किया गया था? नहीं, देखिए पहले ही जानकारी आई थी कि मिल गया, लेकिन जो अब जानकारी निकल कर सामने आई कि इसको भी एक्स के जरिए ही ये सूचना दी गई थी बम से फ्लाइट को उड़ाने की। लेकिन जैसे ये सूचना मिली इसकी तुरंत ही जो है थोड़ी देर बाद जैसे ही रात को 2:08 पर ये फ्लाइट मुंबई के एयरपोर्ट से उड़ी थी, उसकी जो है करीब थोड़ी देर बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग जो है करा दी गई थी दिल्ली एयरपोर्ट पर। और फिलहाल जो है फ्लाइट को रिमोट पर लेकर पूरी तरीके से जांच की जा रही है, क्योंकि सबसे पहले जरूरी चीज ये था कि जो
क्रू मेंबर्स और यात्री हैं उनको सुरक्षित उतारा जाए। तो सबको सुरक्षित उतारे जाने के बाद जो फ्लाइट को रिमोट पर ले लिया गया है और एक एक चीज इस तरीके से जांच किया, सभी एंगल से जांच की जा रही है, कहीं पर कोई सुराग तो नहीं है। जो यात्री है उनका सामान उतार दिया गया है और उसमें भी जांच की जा रही है। यात्रियों से भी ये पूछताछ की जाएगी, कहीं उन्हें तो कोई ऐसी संदिग्ध वस्तु तो नहीं दिखी पूरी यात्रा के दौरान, ना उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति दिखा फ्लाइट के अंदर जिससे उनको शक हो, कहीं कुछ ऐसा किया हो। तो तमाम प्रकार से, तमाम एंगल से इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्यों इस प्रकार की धमकी दी गई, कौन इसके पीछे है और जिसने पोस्ट किया था वो व्यक्ति कौन है, और उसको भी गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है।